हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए घर की मलाई से घी निकालना, कि किस तरह से मैं घी निकालती हूँ। और बहुत ही टेस्टफुल घी निकल के आता है और ज़्यादा से ज़्यादा ही निकल कर आता है। थोड़ी मलाई से भी ज़्यादा घी कैसे निकालते हैं, क्या वो ट्रिक है, क्या सीक्रेट है, क्या इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिक्स करती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। ये है मलाई, कुछ 15 से 20 दिन की ये मलाई है। मैंने एक एक बॉक्स में इसको मैं कलेक्ट करती जाती थी। और फिर मैंने ना, जिस दिन मुझे घी निकालना होता है उससे एक दिन पहले मैं उसमें थोड़ी सी दही मिक्स करके और रख देती हूँ। यानी कि दही डालने के बाद उसको स्पून से मिक्स कर देते हैं। हालांकि वो मिक्स नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है एकदम फ्रिज में रखकर मलाई, तो थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे। फिर मैंने इसको एक हांडी में ट्रांसफ़र कर लिया था सारी मलाई को, हाथों को अच्छे से धोकर। स्पून वगैरह का मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक स्पून मेरा इसी चक्कर में टूट चुका है, क्योंकि ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी मलाई रहती है फ्रीज की निकली हुई, और उसको हम रूम टेम्परेचर पर रखकर घी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा से उसमें घी ही डालना, आइस ही हमको डालना होगा, क्योंकि वो ठंडी ठंडी में ही घी बहुत जल्दी से निकल जाता है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में घी मक्खन निकल कर आ जाता है। तो हाथों को अच्छे से धो लेंगे। देन हाथों को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, कुछ इस तरह से। इसको हम घुमाते जाएंगे। सिर्फ मैंने 4 से 5 मिनट ही इसको घुमाया था। देन ये एकदम कलेक्ट होने लगा है। ये देखो, एकदम अपनी जो जगह है इसकी हांडी से छूटने लगा है, और इसमें हल्का सा मॉइस्ट भी आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप। कुछ हम इस तरह से इसको करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ मैंने 5 से 6 मिनट इसको हाथों की मदद से कुछ इस तरह से करा है, और इसका जो टेक्सचर है ना, वो इस पॉइंट पर चेंज हो चुका है। तो ये देखें, ये बहुत ही आराम से मॉइस्ट हो गया था और बर्तन से अलग होने लगा था। ये देखिएगा। अब फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट इसको हम कुछ इस तरह से फिर दोबारा से ऐसे करेंगे। तो ये देखिएगा आप, हांडी की तली में देख सकते हैं जो बटर मिल्क निकलता है वो निकलने लगा है, यानी कि हांडी मॉइस्ट होने लगी है। ये देखिएगा, जो बटर मिल्क होता है जो निकलता है, अगर वो सही है, खट्टा नहीं है, तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या फिर रायता वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस पॉइंट पर जब हमारा बटर मिल्क निकलने लगता है ना, तो ये जो मक्खन है ये हमारा एकदम टाइट सा होने लगता है, और इसके हम बॉल्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, काफ़ी टाइट होने लगा था ये देखिएगा। मैंने 2 से 3 मिनट ही इसको ऐसे किया था और काफ़ी सारा बटर मिल्क निकला था। ये देखिएगा कितना, अभी तो थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, बटर मिल्क जो निकला था उसको मैंने साइड कर दिया है। जो बॉल्स बनाए थे मैंने मक्खन के, उसको मैंने फिर दोबारा से इसी हांडी में रख कर, और इसको मैंने लो फ्लेम पर कुक, यानी कि चलाते जाए लो फ्लेम पर। बिल्कुल भी नीचे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो नॉन स्टिकी है। आपके पास अगर नॉन स्टिक कुछ कढ़ाई पैन वगैरह हो तो आप उसी में ही करिएगा, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी जलने लगता है, नीचे लगने लगता है। तो ये देखिएगा, अब ये मेल्ट होने लगा है। 2 से 3 मिनट इसको मेल्ट होने में लगे थे। ये देखिएगा, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ज़्यादा घी बन के रेडी हुआ था। तो मैं आपको ना मेजर भी करके बताऊंगी कि कितना घी निकला था, वो भी मैंने किया था मेजर कि कितना घी निकला है। तो ये देखते रहिएगा।
ये देखिए इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 लौंग। लौंग से क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैं सॉल्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट शामिल करने से हमारा जल्दी से घी निकल के आता है और थोड़ा सा घी नमका भी हो जाता है। बस यही एक ट्रिक है, जल्दी से निकल के आता है, छेना अलग कर देता है और घी भी ज़्यादा निकलता है। छेना बहुत कम निकलता है। तो आप भी ना नमक डालकर यूज़ कर एक बार ट्राई करिएगा, देखें आपका घी कितना ज़्यादा निकलता है। तो ये देखिएगा, इसको हम कुछ इस तरह से हो गया है, इसको हम चलाएंगे। अभी घी नहीं निकला है, ये देखिएगा 3 से 4 मिनट तकरीबन मैंने इसको स्टर किया था कुछ इस तरह से। और एजेस को भी साफ़ करते जाएंगे हम, क्योंकि एजेस भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं और फिर वो लगने लगते हैं थोड़े थोड़े से। ये देखें, अब इस पॉइंट पर ना नमक डालने के बाद ये देखिए हमारा घी यहाँ पर निकलने लगा है एकदम से ही। ये देखिएगा, है ना बबल बबल, तो ये है घी। बहुत अच्छी बढ़िया सी खुशबू आ रही है पूरे घर में इस टाइम पर। ये देखिएगा इतना ज़्यादा निकल के आ गया है। बस धीरे 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 इसको हमें चलाना होता है और ये मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमें रखना होता है। ये देखिएगा कितना सारा घी बन के रेडी हुआ और जो छेना है वो कितना कम है। ये देखिएगा इस पॉइंट पर मैंने इसको ना लो फ्लेम पर करा था, क्योंकि छेना को थोड़ा सा हमें पिंक करना होता है। पिंक जब हो जाएगा तो हमें गैस का जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है। जब तक कि हमारा घी ठंडा होगा ना तो वो थोड़ा सा रेड हो जाएगा। ज़्यादा हमें घी को नहीं पकाना है, क्योंकि फिर घी लाल लाल हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ना इस पॉइंट पर गैस बंद कर दिया था। ठंडा करने के बाद ये है मेरा मेजरिंग कप और ये है एक स्टेनर। तो ये है 1 कप 250 ml का है। ये सबसे बड़ा जो मेजरिंग कप होता है वो है 250 ml का। तो देखें ज़रा कितना हमारा घी निकला है। तो पहले तो मैं ना, ये ठंडा हो चुका है आराम से, तो पहले तो मैं इसको फिल करूँगी आराम के साथ, क्योंकि कभी गिर ना जाए। काफ़ी मेहनत है, काफ़ी दिनों की मेहनत है इसके पीछे। तो एक जार में मैंने धो लिया है जार को भी घी का, और इसको हम फिल करेंगे। ये देखिए पूरा भर चुका है 1 कप हमारा। तो फिर इसको हम जार में डाल देंगे। फिर ये हमारा दूसरा कप भी भर चुका है। फिर इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि अभी ये आधा किलो ही घी निकला है। अब हम तीसरा भी भरेंगे, देखते जाए आप। ये देखिए तीसरा हमारा थोड़ा सा कम है, सिर्फ 1 इंच कम है, आधे से 1 इंच कम है। थोड़ा सा जो छेना है वो इसमें आ गया था। अच्छे से हम छेने को भी दबा कर निचोड़ के लेंगे। तो ये देखिएगा, बस इसको हम दोबारा से स्ट्रेन करेंगे ताकि घी की थोड़ी बहुत जो ड्रॉप हैं वो भी निकल जाए। यानी कि 750 ml से थोड़ा सा हमारा घी निकला है, यानी कि मेरा ये पूरा महीना चलने वाला है घर का बना हुआ देसी घी, प्योर देसी घी, टेस्टफुल। तो ये देखिएगा मैंने जार में इसको रख लिया है। अब ये देखिएगा कितना बढ़िया लग रहा है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।